रोग लगा है जाना। राइटर हुमैरा फातिमा किस्मती सेकंड लास्ट पार्ट 1। भला नो मोर डिस्कशन। हम जा रहे हैं। मुसलसल उसके मना करने पर वो जिद हुई। उसे घूरते बात ख़त्म कर गई। भैया जाएंगे ना, पर कुछ टाइम बाद। उसने रसने से फिर वही बात की। फाइन, अदा के घर छोड़ दें मुझे। वो आंखें घुमाते अपना आखिरी हरबा इस्तेमाल कर गई। वो बला की गुरीदार नज़रें खुद पर बखूबी इस्तेमाल कर थी, पर फ़र्क किसे पड़ता था। भैया नॉट फेयर, ये क्या बात हुई? मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें उसके घर। वो चिड़ा। कोई बात नहीं, अदा जान लेने आ जाएंगे। भैया ने जैसे उसकी बात हवा में उड़ाई और मगरूरियत से कहा कि उसकी मोहताज नहीं। कहाँ जाना है? अब तो अदा के घर ही जाना है बस। भैया उसे काम की बात करते देख दिल खुश होती जहरी तौर पर नज़रअंदाज कर गई। बलाज के तो तन बदन में आग लग गई थी। एक तो वो उसकी बात मान रहा था, ऊपर से मोहतरमा नखरे दिखा रही थी। भैया मैं तुम्हारे अदा जान को किसी दिन ऐसी जगह फेंक कर आऊँगा तुम्हें दूर दूर तक निशानी नहीं मिलेगी उसकी। जब देखो हमारे बीच ही पाया जाता है। बलाज ने शदीद गुस्से में कहा था, पर उसके फेंकने वाली बात पर भैया ने उसे सख्त गोरी से नवाई दे पीछे हटाया और ब्लैंकेट ठीक करने लगी। अबराज जो ने कब से उनकी बातें गौर गौर से सुन रहा था, पर समझ उसे सिर्फ इस बात की थी कि उसकी माँ उसके बाबा को बाहर जाने के लिए मना रही थी। मम्मा डैडी नहीं माने। अबराज ने मोहब्बत से उसकी गोद में चढ़ते जो अच्छे से कंफर्टर पैरों में डाले मोबाइल उठा गई थी, पर अबराज के नज़दीक आने पर उसे गोद में लिटे मोबाइल साइड पर रखा। उसके पूछने पर बिया ने एक सख्त नज़र उस पर डाली जो खामोशी से उन दोनों को देख रहा था। नहीं मेरा बच्चा, हम डैड से बात नहीं करेंगे, वो दांत पीस के कहती। बलाज को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई, पर उसके गुस्से की वजह से वो मुस्कुराहट दबा गया। सॉरी यार, सीरियस क्यों हो रही हो? आपके बलाज ने मासूम शक्ल बनाई तो अबराज को भी उस पर तरस आ गया। जब भी अपनी मम को इशारा करने लगा, मैंने कौन सा इस साले कचड़े में फेंक दिया है? वो जो उसे मुआफ़ करने को थी, अगली बात सुनते तकिया उसे फेंक के मारा। जो वो कैच करता हंसते हुए वहीं उसके नज़दीक बेड पर गिर गया। आपने मेरे भाई को गाली दी? वो रौन सी हुई? अरे नहीं साले वाला, साला बोला कसम से। नरमी से उसका हाथ पकड़ते होंठों का किनारा दांतों में दबाए प्यार से कहा, अच्छा तुम दोनों फ़ौरन मूड ठीक करो, कल एक ग्रैंड पार्टी है, उसके बाद की टिकट्स करवाता हूँ। ओके। पार्टी किसकी? पार्टी किस लिए? अबराज का ध्यान लफ्ज़ पार्टी पार्ट का। ये तो जूनियर बलाज के लिए सरप्राइज़ है। उसे गोद में पकड़ता उसे गुदगुदी लगाने लगा। भैया इन दोनों को मोहब्बत से देखने लगी। आप बताएं कैसा सरप्राइज़ है? अबराज को सोए देख भैया ने उसे मुखातिब किया। बलाज ने उसे देखा जो अपने पैरों में नील पैंट लगा रही थी। प्लेन ब्लैक शर्ट और सेम ब्लैक ट्राउज़र, दुपट्टे से बेनियाज रपा। बलाज के दिल ने एक साथ कई बीट मिस की। यहाँ देखो फिर बताऊँगा। वो अबराज को दूसरी तरफ सुलाता वो कॉर्नर पर तकिया लगाए उसके नज़दीक उसे हिसार में ले गया। बलाज पीछे हटे, खराब हो जाएगा। उसे घूरती वो साइड हटाते गौर से अपने पैरों को देखते फूंक मारने लगी। नॉट फेयर भैया, मैं तुम्हारी सारी बात मानता हूँ, वो मुंह बना के कहता। उसे इतना क्यूट लगा वो खलखला के हंस दी। वो मैं सोना, अच्छा ये बताया, मैं इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ ना? एक नज़र अपने हाथ और पैरों पर डाले जिनमें रेड नील पेंट नुमाया हो रहा था। फिर मुस्कुराते हुए उससे पूछने लगी, ये भी कोई पूछने वाली बात है? झट से जवाब है। यहाँ महसूस अंदाज में वो उसे अपने हिसार में ले चुका था। मेरे पैरों पर ये कलर कितना सूट कर रहा है। उसने अपने पैर उसकी तरफ करते उसने फिर से तस्दीक चाही। बलाज की नज़र उसके हसीन चेहरे से हटते संगे मरमर से तराशे पैरों पर रुकी। ट्राउज़र कुछ ऊपर होने की वजह से उसकी नज़र अति सफ़ेद पिंडलियाँ बलाज का ईमान डगमगा गई थी। वो ऐसा से झुकते उसके सीधे पैर पर अपने होंठ रख गया। बलाज नो, वो रुकती, पर वो अपनी कर चुका था। ऐसा मत क्या करें। हर बार की तरह उसकी कुर्बत में रंगों से भरती वो जीप सी गई थी। कैसे ना किया करूं? कमर के गिर्द अपना सख्त बनाते गंभीर लहजे में सरगोशी की। आंखों में छाई खुमारी बिया का दिल धड़का गया। बलाज प्लीज ना बताएं तो कल क्या है? वो फिर से बात दूसरी तरफ करने लगी। बलाज धीरे से मुस्कुराए। कल मेरी हूर जैसी बीवी माँ के दर्जे पर फैज हुई थी। उसके गाल को शिद्दत से चूमते बोला। बिया की आंखें चमकी। वो कल अबराज की बर्थडे है। वो खुशी से चीखी, हाँ हाँ मेरी जान, ये सब कल की बात है, अभी आज की बात करते हैं।
वो उसे बाहों में भरते मुहब्बत से चूल लहजे में बोला, आज की क्या बात है। वो मुस्तफसर होकर पूछने लगी। अभी तक उसकी नज़रों की तलब जो पढ़ नहीं पाई थी। आज की बात यह है कि बलाशाह को भी यह बलाशाह से बेइंतहा मोहब्बत है, या यूं कह लो तुम्हारी मोहब्बत का रोग लग गया है जाना, और अब मैं इस मोहब्बत की शिद्दत तुम पर लुटाना चाहता हूँ। उसकी नज़रों की तपिश बिया को अपने वजूद से आर पार होती महसूस हुई। बालाज धीरे से उसे पुकारते उसके सीने पर हाथ रखते कुछ बास रखा, पर मुकाबिल तो जैसे कुछ सुनने के मूड में भी नहीं था। बिया मुकाबिल के लहजे में छाई बेताबी उसे खामोश करा गई। सारी तेज तरारें उड़न छू हुई थी। बलाज के होंठ जा बजा उसकी गर्दन पर रक्स कर रहे थे। उसकी शेव की चुभन पर वो थोड़ी सी कस मसाई थी, पर मुकाबिल का सख्त हिसार तोड़ना नामुमकिन सा मालूम हुआ। बलाज के हाथों का बेबाक लम्स कमर पर महसूस करते उसकी सांसें मामूल से तेज हुई थीं। बलाज प्लीज, उखड़ती सांसों के दरमियान वो बस यही कह पाई। बलाज ने चेहरा गर्दन से निकालते उसके चेहरे के नज़दीक किया। जितनी चाहत मेरी आंखों में उतनी ही तुम्हारी आंखों में महसूस कर सकता हूँ। मुझे मेरी बेकरारी का जवाब वैसे ही चाहिए जैसे मैं दे रहा हूँ। भी ये बस खामोशी से उसके लफ्ज़ों को खुद में उतार रही थी। ये उसकी ख्वाहिश थी जो पूरी होकर और भी खूबसूरत लगती थी। बलाज एक हाथ उसकी गर्दन में डालता, दूसरे से कमर को सख्ती से जकड़ते उसके नाजुक लबों पर झुलकता उन्हें अपने लबों से जकड़ गया। बिया ने अपना हाथ नरमी से पीछे लेकर जाते उसके बालों में उलझाए। दोनों मुकम्मल इर्द गिर्द से बेपरवाह एक दूसरे को अपनी शिद्दत से रोशनास करवा रहे थे। कितने ही लम्हे ऐसे ही गुजर गए जब वो हल्का सा कट उसके होंठों पर लगाते पीछे हुआ। ये ज़रूरी था। बिया उखड़ती सांसों के दरमियान होंठों की तरफ इशारा करते बोले, जहाँ हल्की हल्की खून की बूंद नजर आ रही थी। बलाज दोबारा से झुकते उसके निचले लबों पर लगी वो बूंद खुद में उतार गया। बिया अब उसे गो रही थी जो उसके अंदाज पर मुस्कुरा गया। बिल्कुल तुम्हारे होंठों को पता होना चाहिए ना कि बलाज शाह ने उन्हें प्यार किया। मेरे लिए तुम नशे की बंद बोतल हो। बलाशो किसे कहता एक बार फिर उसे बाहों में भर गया। बिया ने मोहब्बत से नाजुक लाई उसके कंधों पर रखी। इतने प्यार क्यों है? आंखों में बेपनाह चाहत लिए वो कहती बलाज को मुकम्मल अपने हिसार में कैद कर गई थी। बिया तो बस सोच पाती थी न जाने क्यों ये शख्स उसे इतना प्यारा लगता है, मानो सांसों को भी ज़रूरी हो और दिल की धड़कनें भी उसकी मौजूदगी में अपना रास्ता बदल लेती हूँ। उसके बाद बलाज ने उसे कोई बात नहीं करने दी थी। वो किसी प्यासे की मानद खुद को सैराब कर रहा था। आखिर को वो थी उसकी, पर वो खुद को मुकम्मल सैराब कर ही नहीं पाता था। अब भी वो सारी दुनिया समेटे उस पर मुकम्मल हावी हो गया था। रात सारी परेशानी को खुद में समेटते, मोहब्बतों को लुटाते कतरा कतरा मानद सरकती गई।